ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने 7 चैप्टर डिस्कस किया है और आपका होमवर्क देखने से ऐसा लगता है कि आप उन सभी चैप्टर को अच्छे से समझें। ठीक है, अब जो भी चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको एज ए आप स्टोरी के रूप में समझिए, एक कहानी के रूप में समझिए। जो चीजें याद करने वाली है मैं उसको लिखा दूंगा, लेकिन जो चीज आपको समझने वाला है उसको स्टोरी के हिसाब से समझिए। आप किसी भी भाषा में लिखेंगे, लैंग्वेज आपका वर्ड इधर से उधर होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चैप्टर के नाम से ही लगता है विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि हमारा जो देश है, वैसे कहा जाता है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड का शोरूम है। ठीक है, शोरूम कहने का मतलब जितने भी आइटम आपके उधर रखे हुए हैं वो सब के सब छोटे छोटे एक एक आइटम आपको सामने दिख रहे हैं। आप टाइल्स मार्बल की दुकान में गए होंगे तो देखे होंगे कि छोटे छोटे टाइल्स मार्बल हर कैटेगरी का वहां रखा हुआ है, लेकिन जब आपको वो लेना होता है, जब मम्मी पापा उसको लिए होंगे तो कोई जरूरी नहीं कि वही टाइल्स आपके घर पहुंचा होगा, वो कहीं से भी पहुंचा होगा। मतलब ये शोरूम है, स्टोर कहीं और पे है। तो इंडिया जो है डिफरेंट ये जो नेचुरल कंडीशन है, नेचुरल हजार्ड्स हैं, ये सब एक्टिविटी, ये सब घटनाएं होती रहती है। क्लियर? अब इन घटनाओं में सबसे ज्यादा जो घटने वाली घटना है वो हमारे वैल्केनो होते हैं। अर्थक्वेक सबसे ज्यादा घटती है। ठीक है, उससे भी ज्यादा देखा जाए, आप कई बार देखते होंगे बिजली कड़क रही है, बिजली कड़कती है, वो तो उसकी संख्या तो सबसे ज्यादा होती है पूरे साल में, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो इंडिया में देखा जाए तो इसको हम लोग वर्ल्ड के ऊपर समझेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एयर। ओके, एयर क्या है? एयर इनविजिबल पार्टिकल्स हैं जो बिना देखे हुए हमारे चारों तरफ पूरे हर जगह पर भरे हुए हैं। कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पे एयर नहीं है। आपको नहीं दिखते हैं लेकिन वहां पर एयर है। आपको मैं सबसे पहले एक एक्टिविटी बताता हूं जिसको आप लोग करेंगे घर पे। ठीक है, एक टब लेंगे, ऐसा एक टब लेंगे और उसके अंदर एक बॉटल। ठीक है, जैसे एक बॉटल है, ओके, एक बॉटल लिया, आपका बॉटल एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इस टब में यहां तक वाटर भरे हुए हैं, यहां तक वाटर भरे हुए हैं, और आप जैसे ही इस बॉटल को पानी के अंदर डुबकी लगाएंगे, पानी के अंदर इसको अगर डुबाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से बबल्स निकल रहे हैं, बबल्स निकल के बाहर जा रहे हैं। क्लियर? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस बॉटल के अंदर आपको एयर भरा हुआ है। आप इस हिसाब से चेक कर सकते हैं एक्टिविटी करके कि आपके हर जगह एयर मौजूद है जहां नहीं भी दिखता है। ठीक है, तो एयर हर जगह अवेलेबल है, लेकिन अब हम लोगों के पास बातें हैं विंड का। ठीक है, तो विंड क्या होता है? तो सबसे पहले यहां देखिए, विंड क्या होगा? जब एयर मूव करने लगता है तो उसी को हम लोग विंड कहते हैं। दैट मीन्स मूविंग एयर is called, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ओके, आप इसको समझ गए होंगे ये एक्टिविटी। ठीक है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब हवा की मूवमेंट शुरू हो जाती है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, एयर की मूवमेंट, या आप ये भी एक्टिविटी आप बना सकते हैं, साइड में डायग्राम आप बना सकते हैं। हवा की जब मूवमेंट होना शुरू हो जाता है तो उसको हम लोग विंड कहते हैं। अब यही विंड कभी कभी आप देखते होंगे कि जब ये नॉर्मली चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है, हवा चली नहीं रही, अब बेचैनी शुरू हो जाएगी, गर्मी लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब वही विंड हल्का हल्का एक स्पीड में जब बढ़ना शुरू होगा तो लगेगा हाँ काफी कंफर्टेबल मौसम है, माहौल है। लेकिन जब यही हवा थोड़े से स्पीड हो जाए तो आपको लगेगा कि अरे तो बेचैन कर रहा है, और ज्यादा स्पीड हो जाए, मतलब इतना स्पीड हो जाए कि कहीं कहीं पोल गिर जाए। इसीलिए जब भी आप देखते होंगे हवा तेज चली, बिजली कट हो जाती है, क्योंकि वहां जहां पावर ग्रिड है वहां से कट कर दिए जाते हैं। उसके पीछे रीजन होता है कि कहीं पोल गिर जाए, कहीं कुछ हो तो वो बिजली कट हो गई। इस स्पीड से अगर हवा बहेंगे, पोल गिर जाए, पेड़ उलट जाए, है ना, तो और मुश्किल है। और उससे भी अगर स्पीड हो जाए, जैसे अभी बंगाल में आप लोगों ने देखा अम्फन आया था, पता चला कि ये जितने भी साइड वगैरह है, पेड़ वगैरह है, सब उलट जाए, तो फिर ये विंड हमारे किसी काम का नहीं, वो तो हार्मफुल हो जाता है। बट इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये नेचुरल एक्टिविटी हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो कुल मिला के हमको करना यह है कि उससे होने वाले हानि से हम बच सकते हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते।
ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखते हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि कैसे वो सब देखेंगे। तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड्स, ये ध्यान रखेंगे। अब एक पॉइंट लिखेंगे प्रेशर, ठीक है, वो प्रेशर क्या कहलाएगा, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर क्या लिखेंगे, एयर exert pressure, okay, air exerts pressure on all the body, ठीक है, at every time is called एयर प्रेशर। अब देखिए, ये एयर प्रेशर हमेशा हर बॉडी पे ये हमेशा एक प्रेशर बनाता है, ठीक है, ये प्रेशर बनाता है और वो भी ऑल द बॉडी एट एवरी टाइम, हर समय एक प्रेशर बना के रखता है, ठीक है। जैसे ही लेकिन हमको ये अनुभव नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्वेश्चन भी बनता है। डिस्पाइट ऑफ लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन आवर बॉडी आवर हेड डज नॉट क्रश। इतने प्रेशर के बावजूद भी हमारे हेड क्रश नहीं होते, इसके पीछे क्या रीजन है, तो हमारे इंटरनल प्रेशर भी है, ठीक है, इंटरनल प्रेशर भी है, एक्सटर्नल प्रेशर भी है। दैट्स वाई हमारे बॉडी एग्जर्ट होने के बावजूद भी, प्रेशर एग्जर्ट होने के बावजूद भी हमारे बॉडी क्रश नहीं होते हैं, दोनों तरफ से प्रेशर लगा होता है ना। तो इस तरीके से एयर प्रेशर आपने समझा, एयर एग्जर्ट प्रेशर ऑन द बॉडी एट एवरी टाइम इज कॉल्ड एयर प्रेशर। अब देखिए एयर करता क्या है एक्चुअली में, ठीक है, व्हाट इज, ठीक है, या व्हाट इज द एक्शन ऑफ एयर इन आवर एनवायरमेंट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ एयर इन आवर एनवायरमेंट, ओके, क्या एक्शन होता है एनवायरमेंट के ऊपर, क्या एक्शन होता है एयर का। तो सबसे पहले देख लीजिए कि इट क्रिएट्स विंड, हवा चलेंगे तभी तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। आपने देखा क्या, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो जब तक एयर मूव नहीं करेंगे तब तक विंड क्रिएट नहीं होगा, हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया, ये विंड क्रिएट करता है। दूसरा पॉइंट है इट इन्फ्लुएंस वेदर, ओके, ये वेदर को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है वेदर को। जैसे देखिए हवा अगर काफी चलता है तो कैसे, क्या आप देखेंगे कि क्लीन स्काई, या हवा अगर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि क्लाउडी स्काई, क्लीन स्काई और क्लाउडी स्काई। आपको ये नीचे लिखा हुआ पॉइंट दिख रहा है, क्लीन स्काई, ओके, बिल्कुल दिख रहा है, क्लीन स्काई और क्लाउडी स्काई, ठीक है। अगर हवा चल रहा है तो ये दो तरह की बातें आपको देखेंगे, तो क्या कहेंगे, इट इन्फ्लुएंस वेदर के ऊपर इफेक्ट करेगा। कभी कभी देखते होइएगा कि बारिश लगने वाला है, बारिश शुरू हुआ और हवा चलना शुरू हो गया। जब बारिश होने वाली है, हवा चलना शुरू हो गया, बस वो बारिश, बादल उड़ जाएंगे, बारिश यहां नहीं होगी। तो ये मौसम पर भी इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो उसका होगा वेदर फॉरकास्टिंग, ओके, वेदर फॉरकास्टिंग। ये मौसम के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस देता है, अपना प्रभाव देता है, मौसम कैसा होगा इसके ऊपर ये तीन पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब भी एयर की स्पीड बढ़ती है तो वहां का प्रेशर घटेगा, एयर की स्पीड बढ़ेगी तो वहां का प्रेशर घटेगा, है ना। एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हवा हल्का हो जाएगा तो प्रेशर घटेगा, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। स्पीड बढ़ेगा तो भी प्रेशर कम होगा। चलिए इसको मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लें। इस चैप्टर के लिए ये नोट्स है, आपको बनाते जाने हैं इसी तरह से, और इस बात को समझना है कि एयर इतने काम भी कर सकते हैं। एयर क्या हुआ, प्रेशर क्या हुआ, और एयर क्या करेगा, व्हाट इज द एक्शन इन आवर एनवायरमेंट ऑफ द एयर, ठीक है। ये पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं, इसको आप नोट करेंगे।
जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा ही। और शाम के बैच में जब डाउट सेशन खुलते हैं या आपको होमवर्क सेशन करना है, उसी में मेरा पढ़ाया गया जो भी टॉपिक है उसमें होमवर्क आपका यही होता है, जब तक आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक आपको नोट्स बनाने हैं। और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं तब आपको क्या करना होता है कि आप उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, अब कुछ एक्टिविटी पहले हम और देखते हैं। जैसे एक हल्का सा पेपर आप लीजिए, मुंह में पकड़िए और उसको फूंक मारिए, ऐसे मतलब आप उड़ के नहीं भागे। देखेंगे क्या कि पेपर ऊपर की ओर आ गया, पहले नीचे था उसके बाद ऊपर की ओर आ गया। तो इसमें पॉइंट्स क्या बनेगा, इंक्रीज इन विंड स्पीड, इंक्रीज इन विंड स्पीड, विंड स्पीड, decrease the air pressure। अगर हवा की स्पीड ज्यादा है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, हवा की स्पीड अगर ज्यादा है तो उस एरिया का एयर प्रेशर कम होगा और वहां जो है आप देखते हुएगा कि सैड वगैरह, टीन सैड वगैरह जो भी है ये सब उड़ जाते हैं, है ना। ये सब एक्टिविटी आप देखते होंगे। अब क्या है, अब हम लोग को देखना है मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर। ओके, मूवमेंट ऑफ एयर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखना क्या है कि डायरेक्शन हम लोग किस चीज से मेजरमेंट लेंगे, फिर इसकी स्पीड किस चीज से मेजरमेंट लेंगे। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट का नाम हम लोग को समझना है। ठीक है, तो द मूव्स, अब इसमें देखना है द डायरेक्शन ऑफ विंड, द डायरेक्शन ऑफ विंड is, direction of wind is found by a special instrument, okay, instrument is called wind vane, ओके, विंड वेन। इसकी स्पीड जो है एक आप इसका विंड वेन का स्पेलिंग VANE भी लिख सकते हैं, VANE भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो हवा का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन अगर मेजरमेंट करना है तो हम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग विंड वेन कहते हैं, इन इंस्ट्रूमेंट से हम इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब है कि इसका स्पीड मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं, तो क्या लिखेंगे, द स्पीड ऑफ विंड is measured by a special instrument is called एनीमोमीटर। क्या कहेंगे, एनीमोमीटर। एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से इसकी मेजरमेंट होती है, विंड की मेजरमेंट होती है, जिसको हम लोग एनीमोमीटर कहते हैं। ठीक है, एनीमोमीटर कहते हैं, इसमें ए नहीं है। ठीक है, एनीमोमीटर से इसकी मेजरमेंट हम लोग लेते हैं। अब इसमें एनीमोमीटर दो तरह का होता है। देखिए यहां पे लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ एनीमोमीटर। ठीक है, पहला होगा कप एनीमोमीटर, और दूसरा होगा प्रोपेलर। ओके, प्रोपेलर एनीमोमीटर। ओके, दो तरह का होगा, कप एनीमोमीटर एंड प्रोपेलर एनीमोमीटर। ये दो तरह के एनीमोमीटर होंगे जिससे हम विंड की मेजरमेंट हम लोग ले सकते हैं।
तो आज के वीडियो में प्रॉपर हम लोगों ने ये बेसिक चीजों को समझा कि इस तरीके से विंड की मेजरमेंट हो सकती है। ये बेसिक कुछ डेफिनेशन है जिसमें विंड क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, विंड हमारे एनवायरमेंट पे क्या इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, ठीक है, और विंड की हम लोग मेजरमेंट कैसे लेंगे, ये डेफिनेशन देखा आप लोगों ने। इसको आप नोट करेंगे, इसको आप याद करेंगे और होमवर्क सेशन में आप इसको नोट करके सेम टू सेम नोट बना करके आप इसको भेजेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।